मास्क रखना मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, उसके वचन में से सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। कौन कौन वचन सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं, वैसे हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं। आज का जो विषय है वो ये है, ध्यान से सुनना। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। आज का टॉपिक क्या है? बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। हालेलुया। हाँ जी, हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 की 14 पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 12 की 14 कोई पढ़ेगा? हाँ जी, पढ़िए कोई। आगे पढ़ो जल्दी। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी ना देखेगा। हालेलुया। उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना प्रभु को कोई कभी ना देखेगा। आज मैं क्या बता रहा हूं मेरे प्रियो, कि बिना पवित्रता के परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है। इससे पहले हम देखेंगे प्रभु पवित्रता पे इतना फोकस क्यों करते हैं, पवित्रता पे इतना फोकस क्यों करते हैं। मेरे प्रियो, पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। थोड़ा हम पवित्रता के बारे में, पवित्र के बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए परमेश्वर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं अपने वचन में, अपने दास के द्वारा, कि बिना पवित्रता के कदाप कोई उसे नहीं देखेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल जो बताती है, अगर आप पढ़े पतरस उसका पहला पतरस और उसकी 1 की 15 और 16 पढ़े, तो 16 में ऐसा लिखा गया है, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? मैं क्या हूं? तुम भी क्या बनो? हाँ जी, पढ़ देंगे हम इसको, वचन को पढ़ देंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। पहले, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। ध्यान से सुनना। प्रभु पवित्रता पर इतना जोर दे रहे हैं। आइए हम देखेंगे आखिर परमेश्वर पवित्रता पर इतना जोर कैसे दे, कैसे क्यों दे रहे हैं, और कैसे पवित्र बने, और उसका रिजल्ट क्या होगा। ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। पहली बात ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है? देखो, आपको पता होना चाहिए पिता परमेश्वर पवित्र है। लैब व्यवस्था उसकी 11 की 44 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा बोलते हैं मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या बनो? ध्यान से सुनना। कौन पिता परमेश्वर क्या है? और यीशु मसीह भी पवित्र है। कहां पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे हम, 4 की 8 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 की 8 जल्दी पढ़ेंगे। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, यहाँ पर 4 प्राणी हैं, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला। मेरे प्रिय, यहाँ पर पता, यहाँ पर पिता परमेश्वर की बात नहीं हो रही है। पिता परमेश्वर नहीं आने वाले, आने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब लैब व्यवस्था में बाइबल ये बताती है, और पहला पतरस में बताती है कि पिता परमेश्वर पवित्र है। दूसरा, बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह भी पवित्र है, और पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय, हमारा त्रिएक परमेश्वर है।
त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। और पवित्र आत्मा, उनका नाम ही पवित्र आत्मा है, तो वो भी पवित्र है। सो देखो, पिता भी पवित्र है, यीशु भी पवित्र है, और पवित्र आत्मा भी मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है परमेश्वर पिता अति पवित्र स्थान में वास करते हैं। देखो, और परमेश्वर, इसका मतलब ये परमेश्वर पवित्रता को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति क्या बने, पवित्र बने। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं? ध्यान से सुनना। अगर मान लो आप खाने पीने वाले नहीं हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो खाने पीने वाला ना हो। अगर आप नशेड़ी व्यक्ति हैं तो आप नशेड़ी को ढूंढेंगे कि कोई मिल जाए जो नशे करने वाला हो, मैं भी उसके साथ नशे करूं। हम लोग की बात है, एक मेरा दोस्त है, उसका भी आगे एक दोस्त है, ध्यान सुनना। वो कहता है यार तू मुझे अच्छा लगता, क्यों? तू भी कुछ खाता पीता नहीं है, मैं भी कुछ खाता पीता नहीं हूं, तेरे साथ मेरी बनती है, और उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप और हम, यदि परमेश्वर और हम एक जैसे बन जाएं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहना पसंद करेगा। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? और हम पवित्र पूरी तरह से नहीं है अभी। अगर हम भी पवित्र बन जाएं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ बातचीत करेगा। हालेलुया। सो याद रखना, पिता परमेश्वर पवित्र है, दूसरा यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, पवित्र परमेश्वर पिता जो है और यीशु मसीह पवित्र स्थान में रहते हैं, अति पवित्र स्थान में, और वो पवित्रता पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग पवित्र बने। सब लोग क्या बने? मेरे प्रिय, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो बोलता है जो पवित्र है वही परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। बोलो, हम नहीं देखेंगे बिना पवित्रता के। बोलो, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वचन में से कुछ बातें आज हम सीखने वाले हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में से, कि परमेश्वर कैसे कहते हैं। ध्यान सुनना, तीमुथियुस की किताब में लिखा है, ध्यान से सुनना, दूरी बना के बैठना, ठीक है? दूरी बना के बैठना। मेरे प्रिय, तीमुथियुस की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि हम बिना, ध्यान सुनना, जो व्यक्ति अपने आप को इन कामों से शुद्ध रखेगा वो परमेश्वर के काम आएगा। कहाँ लिखा है? पहले दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे, उसका 2:21 पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। ध्यान से सुनना। अब हमने ये देखना है, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर कहते हैं जो पवित्र होगा उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो कैसे होगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का दास पौलुस लिखता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध रखेगा, इनसे किनसे? 16 वचन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। पहला तीमुथियुस का 2:16, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, इंग्लिश में लिखा है प्रोफेन आइडल बाइबलिंग्स। ध्यान सुनना, बकवाद, अशुद्ध बातों से यदि हम बचे रहे तो हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुने, अभी मेरी बात को सुने, अभी नहीं तो समझ से थोड़ा बाहर जाएगा। ध्यान सुनना। पहले हमने देखा कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अब हम ये देखना है कि हम पवित्र बने कैसे। अब हम क्या देख रहे हैं?
पवित्र हम बने कैसे और उसका रिजल्ट क्या होगा। ध्यान से सुनना। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया की पवित्रता में और परमेश्वर की पवित्रता में मेरे प्रियो बहुत अलगाव है, बहुत अलग चीज है। जैसा दुनिया सोचती है ऐसे करोगे तो आप पवित्र हो, वैसा जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर और दुनिया की नजरों में पवित्रता बिल्कुल अलग चीज है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना। कौन कौन सुन रहा है? सभी सुन रहे हैं? मैं क्या बता रहा हूं? इससे पहले कि ये देखूं मैं कि कैसे पवित्र बने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की नजरों में, फिर से बोल रहा हूं, जो पवित्रता है वो अलग है और जो परमेश्वर की नजरों में पवित्रता है वो अलग है। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दुनिया के लोग ये बोलते हैं कि यदि ये व्यक्ति ये चीज नहीं खाता तो ये पवित्र है। ये क्या है? पर यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। यीशु मसीह की नजरों में अलग ही पवित्रता है। दुनिया में अगर कई लोग बोलेंगे जो ये मच्छी खाए वो अपवित्र है, वो क्या है? पर यीशु मसीह ने खुद मच्छी खाई है और वो बोलते हैं पवित्र बनो। यीशु मसीह ने खुद फिश खाई है बाइबल में और वो बोलते हैं पवित्र बनो। इसका मतलब मांस खाना दुनिया की नजरों में क्या है? दुनिया की नजरों में क्या है? अपवित्र। पर परमेश्वर की नजरों में अपवित्रता नहीं है। परमेश्वर की नजरों में क्या है अपवित्रता? लिखा जो कुछ तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो तुमको अपवित्र करता है, वो तुमको अशुद्ध करता है, वो तुमको क्या करता है? परमेश्वर की नजरों में मेरे प्रियो पवित्रता ही अलग चीज है और दुनिया की नजरों में अलग है, टोटल अलग है। मान लो दुनिया के नजरों में बताता हूं, मान लो आप प्रभु की फोटो बनाओ, यीशु की मूर्त बनाओ, उस पर माला चढ़ाओ, आगे धूप बत्ती करो। दुनिया की नजरों में ये क्या है? पवित्र काम कर रहे हैं। और प्रभु की नजरों में पता सबसे महाघृणित काम है। अलग विचार होगा कि नहीं? दुनिया कहती है यीशु की मूर्ति बनाओ, पास्टर की मूर्ति बनाओ, धूप जलाओ उसके सामने, पास्टर के आगे, और उसके सामने माथा टेको, पूजा करो। यह दुनिया की नजरों में या कई लोगों की नजरों में राइट है। इसको कहेंगे ये व्यक्ति पवित्र काम कर रहा है, ये पवित्र हो रहा है, ये पवित्रता का काम कर रहा है और ये परमेश्वर को देखेगा। दुनिया की नजरों में ऐसी सोच हो सकती है। अगर आप यीशु से पूछो तो यीशु कहेंगे तू अपवित्र काम कर रहा है। तू क्या काम कर रहा है? मेरी फोटो के आगे माथा टेक कर तू अपवित्रता का काम कर रहा है, तू मुझे नहीं देखेगा। तू मेरी मूर्ति पर फोटो लगाकर मेरी पूजा कर रहा है, ये अपवित्रता का काम है। किसकी नजरों में? पर दुनिया की नजरों में पवित्र काम है। हालेलुया। दुनिया की नजरों में गाली देना एक नॉर्मल चीज है। ये उनको अपवित्रता वाली कोई बात जाननी पड़ती, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं तुम भी गाली दो। पर परमेश्वर की नजरों में मेरे प्रियो ये अपवित्र है। दुनिया की नजरों में कहेंगे ये जवानी का टाइम है, करो जो करते हो। पर परमेश्वर बोलेगा ये जवानी का टाइम है, अपने आप को ऐसा काम करने से रोको। दुनिया की नजरों में मेरे प्रिय जो पवित्र है वो परमेश्वर की नजरों में अपवित्र है, और जो परमेश्वर की नजरों में पवित्र है वो दुनिया की नजरों में अपवित्र है। दो बिग डिफरेंस है, समझना। हालेलुया। मेरे प्रिय कई बातें दुनिया के लिए नॉर्मल है पर हमारे लिए अब नॉर्मल है। ध्यान से, कौन कौन मेरी बात को समझ रहा है? मेरी बात को समझ रहे हैं? जो दुनिया बोलती है, अगर आप धूप जलाते हो दुनिया की नजरों में वो क्या है? पवित्र बात है, पर यीशु की नजरों में वो अपवित्र बात है। यीशु मसीह से अपवित्र मानते, पर हम क्या मानते हैं? लिखा वचन में प्रभु ने बोला धूप से मुझे घृणा आती है, मैं नफरत करता हूं। परमेश्वर पिता ऐसा बोलते हैं वचन में अपने कि मैं धूप से क्या करता हूं? धूप क्या? धूप हम जलाते हैं, कहते हैं उससे मैं क्या करता हूं? नफरत करता हूं। अगर तुम मेरे आगे धूप जलाते हो तो मुझे क्या आती है? नफरत होने लगती है। अब मगर जब तुम गीत गाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। जब तुम मेरे वचन को मानते हो तो मुझे क्या लगता है? अच्छा लगता है। सो मेरे को देखना, अलग डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है जो दुनिया की सोच है और जो परमेश्वर की सोच है। हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह की।
सो मैं थोड़ा ये बता देना चाहता था आपको, क्लियर कर देना चाहता था कि जो दुनिया की नज़रों में पवित्र है वो परमेश्वर की नज़रों में शायद पवित्र नहीं है, और जो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र है शायद वो दुनिया की नज़रों में अपवित्र है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की फोटो लगी थी, लोग इस पर माथा टेक रहे थे, इसलिए मैंने वचन लगा दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? कई लोग आके यहाँ पर मत्था टेकते थे, ये अपवित्र काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया। लोग सोच रहे प्रभु की फोटो के आगे ये पोस्टर कैसे लगा दिया तुमने? ये तुम्हारी नज़रों में पवित्रता है, पर हमारी नज़रों में ये क्या है? अपवित्रता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने क्या किया? वचन लगा दिया। वचन को पढ़ो, वचन को खाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनना, आज मैं क्या बता रहा हूँ। हालेलुया। सो दुनिया की नज़रों में और लोगों की नज़रों में फ़र्क समझ गए? परमेश्वर की नज़रों में कौन कौन समझ गया कि जो दुनिया की नज़रों में पवित्र है वो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र? जिसे दुनिया पवित्रता बोलती है परमेश्वर से अपवित्रता बोलता है, और जिसे दुनिया अपवित्रता बोलती है परमेश्वर से पवित्रता बोलता है। हालेलुया। कई चीज़ें हैं जो परमेश्वर बोलता है हाँ ये दुनिया की ये चीज़ राइट है, पर ज़्यादातर रोंग है परमेश्वर की नज़रों में। हम परमेश्वर के टोटल उल्टा चलते हैं। दुनिया की नज़रों में आप गंदे गाने सुनो, गंदी मूवी देखो, उनकी नज़रों में क्या है? वो कहेंगे इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, ये कौन सा अपवित्र करती है। पर परमेश्वर से पूछो, यीशु मसीह से, वो कहेगा ये अपवित्र है मेरी नज़रों में। मेरी नज़रों में मेरे में कुछ अच्छे शब्द वाले गाने हैं, वो ठीक है, ना पवित्र है ना कुछ है, वो ठीक है, पर कुछ गाने ऐसे हैं दुनिया के जो बहुत ही गंदे हैं, और लोग, कमाल की बात है, कईयों के बच्चे वो गाने सुनते हैं और वो क्या कहते, उनको क्या लगता है कि ये क्या है? पवित्रता है, इससे कुछ भी गलत नहीं। किसी ने बोला जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, तो यीशु मसीह के खिलाफ बोलते तो ये अच्छा काम है? बताइए, क्या ये पवित्रता है कि परमेश्वर के खिलाफ बात करना? परमेश्वर के खिलाफ बात करना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? तो आपने अच्छा किया, बुरा वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। हालेलुया। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छे काम जो करेगा वो स्वर्ग जाएगा। राइट, मैं भी मानता हूं अच्छे काम जो करेगा वो स्वर्ग। तो यीशु मसीह के तुम खिलाफ बोल रहे हो, स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हो, और तुम कहते हो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। परमेश्वर के बच्चों को सता रहे हो और कहते हो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तुम अपवित्रता का काम करके और कहते हो मैं पवित्रता का काम कर रहा हूं, तो देख लेना तुम स्वर्ग जा रहे हो या नर्क, ये तुम डिसाइड करना। किसे किसे समझ आ रही है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के बच्चे को तंग करके वो पवित्रता का काम समझते हैं। परमेश्वर के बच्चों को तंग करके पवित्रता का काम करते हैं, हमने पवित्रता का काम किया है। और जो बुरा काम करते हैं उसको कहते हैं हमने ये पवित्र काम किया है। उल्टा पुल्टा सब चल रहा है दुनिया में। सो मैं ये बताना चाहता हूं, अब दुनिया की नज़रों हमने सीखा, देखो पहले हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। दूसरा हमने सीखा कि दुनिया की नज़रों में जो पवित्र है वो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र हो जरूरी नहीं है। अब तीसरी बात हम ये देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, कैसे पवित्र बने, क्या करें कि हम पवित्र रहें, क्या करें कि हम सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा? देखो जब पवित्रता की बात आती है ना, पास्टर लोग कहते हैं पास्टर जी कुछ कार कूर वाला प्रचार करो, पास्टर जी कुछ पैसे वाला प्रचार करो। थोड़ा थोड़ा दूर रहना, मान भाई आगे आगे रह जाओ, थोड़ा दूरी बना के रखें। आजकल बहुत कोरोना चल रहा है, पता नहीं लोगों, थोड़ा बहुत तो है ही, पर कुछ ज़्यादा ही बना दिया गया है। हालेलुया। ये भी प्रभु की नज़रों में राइट है नहीं, वो बाद में देंगे लेखा, हो जो भी ऐसा काम कर रहे हैं। हालेलुया। अभी उनका राज है, बाद में हमारा राज होगा। बोलो यीशु मसीह की। अभी हम रो रहे हैं, बाद में वो रोएंगे, हम हंसेंगे। हालेलुया। सच्चाई यही है मेरे प्रियो। दुनिया पे परमेश्वर एक दिन हमें कब्जा देगा, क्योंकि वो खुद आ जाएगा धरती पर।
मेरे भाई परमेश्वर की नजरों में अपवित्रता पता क्या है? जो हमारे अंदर से बातें निकलती हैं, परमेश्वर उसे कहता है ये अपवित्रता है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर बोला जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। कैसा बनो मेरे प्रिय? जैसी दुनिया कहती पवित्र बनो वैसा बनने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे हैं। दुनिया हाथ जोड़ दे, चर्च से चप्पल दूर निकाल दे, कहेंगे पवित्र हो। अगर कोई चर्च में चप्पल लेके अचानक बढ़ेगा, कहेंगे तुम अपवित्र हो। ये दुनिया की सोच है, परमेश्वर की सोच है या नहीं वो वही जानते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे पर फिर तो परमेश्वर हमारे अंदर हमेशा रहता है, तो हमेशा चप्पल निकाल के रखा करो। रहता कि नहीं रहता? हमेशा चप्पल निकाल के रखा करो, क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहता है? फिर तो अशुद्ध कर रहे हो आप उसको। आप जब बेड पे सोते हो परमेश्वर आपके अंदर से निकल जाता है। जब आप खाना खाते हो तो परमेश्वर निकल जाता है, और जब आप चर्च में आते हो परमेश्वर आ जाता है। अब आप देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा। लोग कहते हैं कई अरे चर्च में चप्पल लेके आ गए, अरे पाप हो गया भाई। क्या हो गया? ये अपवित्रता हो गई। अच्छी बात है, निकालो, सफाई रहती है। इस मकसद से निकालो कि सफाई रहे, पर इस मकसद से कि तुम अपवित्रता हो गए, अपवित्र हो गए, ये रोंग है। ये क्या है? कैसे कह सकते रोंग है? अरे मेरे प्रिय, जब आप बेड पे सोते हो, जब आप यहां से निकलते हो, प्रभु निकल के चले जाते हैं क्या? फिर उस वक्त क्यों नहीं बोला प्रभु ने चप्पल निकाल दो? ऐसा करा करो आप सारी दुनिया में ना, पैदल घूमा करो नंगे पैर। क्यों? प्रभु रहते हैं, चप्पल पहनोगे क्या हो जाओगे? कई लोग सोचते हैं प्रभु सिर्फ चर्च में रहते हैं। प्रभु क्या रहते हैं? घर में सिर्फ हम रहते हैं, इसलिए चप्पल पहन के घूमेंगे, और चर्च जाएंगे चप्पल निकाल देंगे। अच्छी बात है चप्पल निकालना, इसलिए नहीं कि तुम उसको अंदर लाने से अपवित्र हो जाओगे। नो, तुम इसलिए निकालना है क्योंकि चर्च में सफाई रहेगी। चर्च में क्या रहेगी? या कई लोग को हर्ट होता है इसलिए हमने वो करना है, पर चप्पल चप्पल बूट बूट पहनने से परमेश्वर नहीं होता। अगर प्रभु कभी आपको बोले चप्पल निकाल दे तो निकाल दो। एक बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला मूसा को चप्पल उतार दे, पर आगे एलिया को नहीं बोला, एलीशा को नहीं बोला, अब्राहम को नहीं बोला। परमेश्वर ने चप्पल निकाल दे, फिर बात कर मुझसे, तू जहाँ खड़ा पवित्र जगह है। नो मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर ने, एक दिन मैं भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे बोला चप्पल निकाल दे, मैंने निकाल दिया। एक दिन फिर प्रभु हो सकता बोले पहन ले पहन लो। फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात थोड़ा कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। जो दुनिया की नजरों में क्या है, वो परमेश्वर की नजरों में शायद पवित्रता नहीं है। हालेलुया। ठीक है, अब हम देखने क्या वाले हैं, कैसे पवित्र बने। बोलो कैसे? पौलुस कहता है गंदी बातों से, अशुद्ध, लिखा पर पहला तीमुथियुस 2:16 पे लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अशुद्ध बात से बचे रहे। अपने मुंह से गंदी बात मत बोले। कैसे पवित्र बने? अब क्या देख रहे हैं हम? कैसे पवित्र बने? बोलो क्या वो देख रहे हैं हम? गंदी बात मुंह से मत बोलो, अशुद्ध बात मुंह से, मतलब मुंह के बोलने से हम अपवित्र हो जाते हैं। अगर आपने गाली दी तो आप क्या हो गए? अपवित्र। किसकी नजरों में? दुनिया की नजरों में नहीं। दुनिया की नजरों में होते ना मेरे प्रियो, गाली पे गाली देते और कहते आओ चले मंदिर चलते, अच्छी अच्छी गालियां सुनाएंगे और कहेंगे आओ मंदिर चलते। तुमको क्या लगता है ढोंगियो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, बाहर है तुमसे। तुम गाली पे गाली दे रहे हो और कहते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुमने परमेश्वर के मंदिर को पवित्र नहीं किया, अपवित्र किया। यदि आप गाली ना दें, गंदे मजाक ना करें, कौन से मजाक, तो आप पवित्र बन जाएंगे। तो आप
मेरे कई बार देखा लोग गंदे गंदे मजाक करते हैं। एक बार मेरी वाइफ गई, कुछ औरतों के जो गंदे गंदे मजाक कर रहे थे, मेरी वाइफ उठ के वहाँ से चली आई। क्यों? परमेश्वर को वो पसंद, क्योंकि वो चीज़ें हमें क्या बनाती हैं? हाँ, और अगर हम अपवित्र हो गए तो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को, आज हम क्या देख रहे हैं? बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को। तो मेरे प्रिय जरूरी है कि क्या पवित्र है क्या नहीं है, कैसे पवित्र बनना है, ये सब कुछ हमने देखना जरूरी है। तभी तो हम पवित्र बनेंगे और फिर परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। सो क्या नहीं देना हमने? बोलो क्या नहीं देना हमने? बोलो क्या नहीं देना? वो मुंह से क्या नहीं देना हमने? लड़ना। जब आप लड़ते हो, आपस में लड़ाई करते हो, आप अपने आप को अपवित्र करते हो। जो व्यक्ति लड़ता है, पवित्रता उससे कोसों दूर है। पवित्रता उससे, मेरे मेरे दुनिया के लोग कहें चिट्टे कपड़े पहन लो तुम पवित्र हो गए, बाकी गाली देते रहो। बाल रख लो तुम पवित्र हो गए, 10 दिन नहाओ ना तुम पवित्र हो गए। दुनिया की सोच ये है। और हमारे प्रभु कहते हैं जब तुम फास्टिंग रखो, तेल दूल लगाओ, अच्छे अच्छे सब कुछ रहो, कपड़े वपड़े अच्छे पाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय दुनिया कहती है अगर तुम बाल बड़े रखोगे, ऐसा करोगे, चिट्टे कपड़े पहनोगे तो तुम क्या हो? सब चिट्टे कपड़े पहन के आना, तुम पवित्र हो जाओगे। लाल कोई भी नहीं पहनेगा, काला कोई नहीं पहनेगा। कहाँ यीशु ने बोला वचन में कि काला कपड़ा कोई नहीं पहन सकता? दुनिया इसको क्या मानती है? अपवित्र। तू अपवित्र हो गई है, काला कपड़ा पहन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, एक बार मैंने काला कपड़ा पहना था, किसी ने बोला इसको उतार दो। मैं कहा क्या, क्यों उतार दो? मैं मन में कहते बस उतार दो। मैं बड़ा हैरान हुआ। हालेलुया। मुझे पसंद ही काला है, इसमें क्या? हालेलुया। मेरे ध्यान से समझना, कपड़े पहनने से आप कुछ नहीं होता, जो मर्जी कपड़े पहनो, पर फटे पुराने ना पहनो, छोटे छोटे ना पहनो, अच्छे पहनो, पूरे वाले पहनो। इतना जरूर कहूंगा मैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सो ध्यान से सुनना, गाली देना आपको क्या बनाता है? लड़ना आपको क्या बनाता है? गंदी चीजें मत देखो। अगर आप गंदी चीजें देखते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप गंदी मूवी देखते हो, गंदी चीजें देखते हो, तो आप अपवित्र हो परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर की नजरों में, बोलो किसकी नजरों में? दुनिया की नजरों में शायद हो या ना हो, पर परमेश्वर की नजरों में आप अपवित्र हो गए। अगर आप अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर बोलता है गंदी मूवी ना देखो, और जो फिल्मों में गंदे सीन आते हैं वो ना देखो। अगर आप देखते हैं तो परमेश्वर कहता है तेरी आंखें अपवित्र हो गई हैं, मैं तुझसे दूर हूं। मैं तुझसे क्या हूं? मेरे को समझ आ रही है? किसे किसे समझ आ रहा है? अगर आप गंदी मूवी ना देखें तो आप क्या हो जाएंगे? अगर आप लड़े ना, अगर आप गाली ना दें, यदि आप गंदे मजाक ना करें तो क्या हो जाएंगे? मेरे को ध्यान से सुनना, गंदी पिक्चर्स ना देखें। गंदी, आजकल जो अखबार आते हैं उस पर गंदी तस्वीरें आती हैं, इसलिए मैंने अखबारी नहीं लगवाया। इसलिए मैंने मैं अखबारी नहीं लगवाऊंगा। क्यों? परमेश्वर ने बोला गंदी तस्वीरें नहीं देखनी है, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर आप गंदी तस्वीर देखते हो, परमेश्वर की नज़रों में आप अपवित्र हो और आप उसको कभी नहीं देख पाओगे। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी काम कर लो, उसको आप कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है? अगर आप गंदे मजाक करते हो, गंदे, तो आप परमेश्वर को सपने में भूल जाओ कि आप विचारों में भी देखोगे, उसको कभी नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर क्या है? बोलो परमेश्वर क्या है? और ध्यान सुनना मेरे प्रियो, ब्याह से पहले फ्रेंडशिप करना अपवित्रता है। ब्याह से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अपवित्रता है। आप प्रभु को कभी नहीं देखेंगे।
आप प्रभु को चर्च आएंगे आप, मैं नहीं कहता चर्च नहीं आएंगे, चर्च आएंगे, आशीष भी मिल जाएगी, पर आप प्रभु को कभी नहीं देख सकते। हालेलुया। ब्याह से पहले गलत रिलेशन बनाना किसी भी औरत या मर्द के साथ, ये अपवित्रता है परमेश्वर की नज़रों में, और आप उसे कभी भी नहीं देखेंगे, नेवर। परमेश्वर की नज़रों में आप अपवित्र हैं। हालेलुया। और सुनेंगे मेरे प्रियो, लिखा है गलत चीजें मत सुने, गलत चीजें। अगर आप गंदी गंदी चीजें सुनते, गंदी गंदी चीजें, तो परमेश्वर कहता है तुम अपने कानों को अपवित्र कर रहे हो और तुम मेरी आवाज़ कभी नहीं सुन पाओगे। आज कईयों लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनने में दिक्कत होती है। क्यों पता है? कई लोग इजीली सुनते हैं, कई लोग बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज़ें सुनते हैं। क्या सुनते हैं? क्या चीज़ें सुनते हैं? बोलो मेरे को। अगर आप गंदी चीज़ें सुनते हैं, गंदी चीज़ें, और गंदे गाने हो सकते हैं, आपको अच्छे लगते होंगे, पर वो आपकी फीलिंग की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर अपनी इच्छा बता रहा है। आपको अच्छे लगते होंगे, पता नहीं कौन, एक बारी मैं कहीं ब्याह में चला गया, इतना गंदा गाना चल रहा है, मेरा मन करे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मेरे दिमाग में घुस गया। मेरे दिमाग में कुछ गाने अच्छे हैं मेरे प्रियो, कुछ गानों के शब्द अच्छे हैं, पर कुछ गानों का आप पता नहीं नोटिस करते हैं नहीं करते, मुझे नहीं पता, पर कई गानों के शब्द बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, उनका मतलब टोटली गंदा है, और वो हमारे आत्मा को अपवित्र बना रहे हैं। दुनिया की नज़रों में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया वालों को उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखना चाहते, वो परमेश्वर को देखना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ गंदे गानों से दूर रहें। तो क्या करें? ब्याह में जाना छोड़ दें? नहीं, मैं भी जाता हूँ। खुद पर्सनली उसको मत सुनो, खुद अपने फ़ोन पे लगा के गंदे गाने, मैं कईयों को स्टेटस देखता हूँ उसमें गंदे गंदे गाने लगे होते हैं, इतने गंदे गाने, उसके शब्द भी सुनने लायक नहीं होते, और मुझे नहीं समझ आता उनको अच्छा लगता है इतना गंदा गाना सुन के, और उनको एहसास भी नहीं होता कि हम गंदे गाने सुन रहे हैं। कई गाने अच्छे हैं मेरे प्रिय, उनके शब्द अच्छे हैं, उनके शब्द अच्छे हैं, मगर कईयों के शब्द आप नोटिस करना जाके बहुत गंदे। आजकल के तो जितने गाने आ रहे हैं हिंदी वाले, तो जमाई दारू तो नौल, इसमें क्या पवित्रता है बताइए आप मुझे? हालेलुया। इसमें कोई पवित्रता दिखाई दे रही है? ये गाना अशुद्ध करता व्यक्ति को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आशीषों से लोग दूर रहते हैं। सो ये चीज़ें भी आपको क्या बनाती हैं? गलत सुनना नहीं है, गलत। गांधी जी बोलते थे बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। बाइबल की कॉपी की है उन्होंने। हालेलुया। कहते उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई थी, बाइबल उन्होंने, तभी तो उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया, क्योंकि बाइबल को मानते। यीशु मसीह ने भी शांति का रास्ता अपनाया। यीशु मसीह लड़े नहीं है किसी से, एक भी बाइबल में एक भी वो नहीं है जिसमें लिखा यीशु मसीह किसी से लड़ाई करने के लिए गए। अरे तुम मुझे मानते क्यों नहीं हो? तुम्हें नहीं पता मैं परमेश्वर हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ? कभी यीशु मसीह किसी से लड़े नहीं। उन्होंने अपना प्रचार किया, लोगों को बताया, जिन्होंने मानना मान लिया, जिन्होंने नहीं मानना नहीं माना। हालेलुया। मेरे प्रिय, पर प्रभु कभी किसी से लड़े नहीं है, प्रभु किसी से जोर जबरदस्ती नहीं प्रभु ने की है, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। परमेश्वर क्या है? खुद। सो ध्यान सुनना। और आज तो नेट ही खत्म होने वाला। हालेलुया। चलो जल्दी जल्दी खत्म कर देते, 100 MB रहेगी मेरे प्रियो। सो ये चीजें हमें अपवित्र बनाती हैं। ये चीजें हमें क्या बनाती हैं? यदि हम गलत चीजें देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते, तो हम तब भी अपवित्र बनते। खाना पीना, वचन कहता है, वो हमें अपवित्र नहीं बनाता। हालेलुया। वो आपका मामला है, परमेश्वर को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, नहीं, जो परमेश्वर बोलता है वो नहीं। हालेलुया। वो आपका मामला है। वो किसका मामला है? परमेश्वर को उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। परमेश्वर को उससे कुछ भी, परमेश्वर को किस चीज़ से लेना देना है? कि आप
गलत सुन नहीं सकते, गलत देख नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए लिखा अपनी सारी चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। मेरे प्रिय, पवित्र बनना क्यों है? क्योंकि बिना पवित्रता के वचन बताता है हम उसको कभी नहीं देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को मिलना चाहते हो, परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो पवित्र बन जाइए। मत्ती में लिखा 5:8 में अगर हम देखते हैं, लिखा जिनका मन शुद्ध है मेरे प्रिय वो परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को। सो मैं खत्म करता हूं अपना मैसेज। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष दे। गलत चीजों से बचे रहें, गलत चीजों से। पास्टर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा मत करें, ये आप अपवित्र हो जाएंगे। यीशु की मूर्ति के आगे कभी मत्था मत टेके, कभी भी नहीं, नेवर। उसके फोटो के आगे मत्था मत टेके। फोटो लगाना गलत नहीं है, प्रभु की फोटो लगा सकते हैं, मगर उसके आगे कभी मत्था मत टेकना। अगर आपने मत्था टेका तो प्रभु कहता तो मेरी नजरों में अपवित्र है। प्रभु की फोटो के आगे, यीशु की फोटो के आगे कभी भी मत्था, पास्टर की फोटो के आगे कभी भी मत्था। एक बार एक व्यक्ति आया, मुझे मत्था टेकने लगा। मैं कहा क्या कर रहा है तू, चल उठ जा। ऐसे नहीं करना। हालेलुया। एक आदर का परिणाम है मेरे प्रियो। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के रूप में समझकर इस फोटो को, इस पास्टर की फोटो को या यीशु की फोटो को मत्था कभी ना टेके। यहाँ पर लोग मत्था टेकते थे, मैंने इसको हटा ही दिया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग सेंटा क्लॉज को मत्था टेकते हैं, सेंटा क्लॉज बाबा को। आप मूर्ति की तरह उसको मान रहे हैं मेरे प्रियो। सेंटा क्लॉज की आप मत्था, आप उसको, जब मैं सेंटा क्लॉज लेके सेंटा क्लॉज को कभी मत करें। सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं है, एक इंसान था। पास्ट मैं भी कुछ नहीं हूं, एक इंसान हूं बस। तो बस इतना है कि प्रभु का दास हूं। हालेलुया। मैं मेरे प्रियो, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी। तो आप मुझे मत्था कैसे टेक सकते हैं? मुझसे गलतियां होती हैं, सच्चाई है। कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूं, बिकॉज आई एम नॉट गॉड। हालेलुया। गॉड इज गॉड। परमेश्वर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मैं भी कभी गुस्सा कर जाता हूं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं परमेश्वर नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर, सो परमेश्वर परमेश्वर है। यीशु मसीह उसकी बात माने, जो वो कहता है उसको करें, तो आप पवित्र बन जाएंगे। अगर आप पवित्र बन गए तो रिजल्ट ये होगा, आप परमेश्वर को देखेंगे। कौन कौन परमेश्वर को देखना चाहता है? पवित्र बने। क्या बने? एक और बात, मैरिज से बाहर रिलेशन ना रखें, नहीं तो आप अपवित्र होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपवित्र हुए हो। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस मैसेज को जरूर शेयर करिए। मैंने बार बार कई बातें इसलिए इसमें बोली हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या